concept of nationalism, universalism, secularism and their interrelationship with education with reference to Tagore and कृष्णमूर्ति। तो सबसे पहले हम नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है नेशनलिज्म? तो नेशनलिज्म समझने से पहले नेशन को क्लियर करना पड़ेगा, तो नेशनलिज्म आ जाएगी। चूंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल विचारधाराएं हैं, हमेशा से नई नई इसके सैद्धांतिक रूप सामने आते हैं। तो सबसे पहले जो नेशनलिज्म है, आप उसे समझिए कि ये इसका जो ओरिजिन है यूरोप से हुआ है। जब फ्रांसीसी क्रांति का दौर चल रहा था तो ये पूरे यूरोप से पूरे दुनिया में फैला, इसीलिए यूरोपियन ओरिजिन होने के साथ साथ पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये फैला और व्यापक रूप से एक नई विचारधारा के रूप में हर कंट्री में अपना प्रभाव जमाए रखा और आज भी नेशनलिज्म का प्रभाव व्याप्त है। जो नेशनलिज्म है वो पैट्रियोटिज्म से ऊपर होता है, क्योंकि जब हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पैट्रियोटिज्म भी एक नेशनलिज्म का पार्ट है। यानी कि मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन एग्री दैट नेशनलिज्म ऑफ मॉडर्न ओरिजिन, हम कह रहे हैं कि इसका जो आधुनिक है उपागम है और इसका ओरिजिन जो है उत्पत्ति आधुनिक है, ये इतिहास में नहीं मिला। स्ट्रोंग, अब देखिए नेशनलिज्म क्या है, तो एक साधारण शब्दों में अगर हम बयान करने की कोशिश करें, चूंकि वो सीमित नहीं है, डायनेमिक होता है नेशनलिज्म को हर कोई अलग अलग अंदाज से करता है। अगर आप राधा कृष्णन को देखेंगे, नेहरू को देखेंगे, टैगोर को देखेंगे, कृष्णमूर्ति को देखेंगे, आज जो पाश्चात्य हैं उनकी देखेंगे, सबके अलग अलग होते हैं। तो स्ट्रोंग अटैचमेंट टू द सॉइल, कह रहे हैं कि स्ट्रोंग अटैचमेंट टू द सॉइल, जहाँ पे वो जन्म लिया है और जहाँ पे वो बड़ा हुआ है, उसके लोकल जो पारंपरिक ट्रेडिशन है, एस्टेब्लिश टेरिटोरियल अथॉरिटी जो वहाँ की वो शासन व्यवस्था है और उसकी जो हिस्ट्री है, कल्चर है, ये सारे उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसके जन्म के आधार पे, उसके पालन पोषण के आधार पे जब उसका अटैचमेंट हो और लगाव हो तो हम उसे कहते हैं देशभक्ति। लेकिन जब सांस्कृतिक लगाव हो, ऐतिहासिक लगाव हो, उसके मूल्यों से लगाव हो, तब हम एक ऐसी भावना को कहते हैं नेशनलिज्म। ये भावना नेशनलिज्म के यानी कि राष्ट्रीयता के रूप में सामने आती है। अब देखिए, नेशनलिज्म में भी डिफाइंड एज सेंटीमेंट, है ना, लॉयल्टी, याद रखिएगा, सेंटीमेंट, लॉयल्टी और सिंपैथी। ठीक है, विच बाइंड ए ग्रुप ऑफ पीपुल, क्या है, एक लॉयल्टी है, सेंटीमेंट है और सिंपैथी है, जो कि जो वहाँ के लोग हैं उनको आपस में बांध के रखता है। कैसे बांध के रखता है? अब रस्सी से तो बांध के रखेगा नहीं, तो कॉमन इंस्टीट्यूशन, एक एकता के सूत्र में, किस बेसिस पे? कल्चर के आधार पे, है ना, सांस्कृतिक रूप से, एंड दस क्रिएट ए यूनिटी अमंग देम, और सांस्कृतिक रूप से सभी में एकता का विकास करता है, सांस्कृतिक रूप से एक सभी को एक संस्थान के रूप में बांध के रखता है। तो हम इसे नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म कंप्राइजेस सेवरल बेसिक एलिमेंट्स, जैसे कॉमन रेसेस होता है, इसमें लैंग्वेजेस होता है, रिलीजन होता है, ट्रेडिशन होता है, हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, वार होता है। बट नन ऑफ दिस फैक्टर बाय इटसेल्फ इज एनफ टू क्रिएट ए नेशन और नेशनलिज्म। लेकिन अगर एक पार्ट को हम निकाल के देखने की कोशिश करें तो हम ना इससे नेशनलिज्म बना सकते, ना नेशन बना सकते हैं। यानी कि जब तक ये सारी चीज़ें ना हो, इनसे भी और भी बहुत बातें हैं जिनको अभी इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेशनलिज्म इतना बड़ा टॉपिक है, कवर करते 2-3 दिन लग जाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स, नेशनलिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द अटैचमेंट। क्या है नेशनलिज्म? एक अटैचमेंट है, एक लगाव है और एक अनुभव है, फीलिंग है, अटैचमेंट ऑफ द टुवार्ड्स वंस नेशन एंड स्टेट। नेशनलिज्म क्या है? नेशन के प्रति लगाव, नेशन के प्रति झुकाव, स्टेट के प्रति लगाव ही नेशनलिज्म है इन सिंपल वर्ड में। नेशनलिज्म सेफ सोशल एग्जिस्टेंस, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वह राष्ट्रीयता के अंदर आता है। डिसइंटीग्रेशन बट कॉन्ट्ररी प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन द सोसाइटी, है ना, सामाजिक विघटन को रोकता है और जो समाज की मजबूती है उसे बनाए रखता है। अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेशनलिज्म को देख लेते हैं, फिर उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर और कृष्णमूर्ति के हिसाब से हम आगे चलेंगे। वन नेशन, इसमें सबसे पहला क्या है कि नेशनलिज्म में हम वन नेशन को प्रायोरिटीज देते हैं। हम अपने यहाँ के ट्रेडिशंस को, अपने यहाँ के कल्चर को, अपने यहाँ के बिलीफ को प्रमोट करते हैं।
ग्रुप फीलिंग की भावना, जब हम वन नेशन की जिक्र करते हैं, हम सभी के लिए एक है, तो हम अपने यहाँ के इंडिविजुअल को सभी को एक माने, हम परम पिता के एक क्रिएचर के रूप में देखें, तो ग्रुप फीलिंग की भावना आती है। डिस्टिंक्शन, दूसरे राष्ट्र से एक राष्ट्र में अंतर होता है, क्योंकि वहाँ की जियोग्राफिकल स्थिति, वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति, वहाँ की ऐतिहासिक स्थिति, ये सारी पृष्ठभूमि अलग अलग होता है, इसलिए राष्ट्र के बीच में डिस्टिंक्शन होता है। एक राष्ट्र का डिफाइंड टेरिटरी होता है, डिफाइंड पैरामीटर्स होता है, और कॉमन इंटरेस्ट। जब एक राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्रवादी जो होते हैं उनके एक कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। जैसे राष्ट्रवाद का विचारधारा जब आज़ादी के समय देखे तो अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करना ही एक विचारधारा थी, जनरल पिक्चर ऑफ स्टेट। जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो हमारे मन में एक जनरल पिक्चर ऑफ स्टेट आता है। चले, नेशनलिज्म बाय रविंद्रनाथ टैगोर। चूंकि हमें कृष्णमूर्ति और रविंद्रनाथ के हिसाब से ही पढ़ना है तो सबसे पहले हम नेशनलिज्म पढ़ते हैं। क्या कहते हैं रविंद्रनाथ साहब? यस, दिस इज द लॉजिक ऑफ द नेशन। एक तर्क है राष्ट्र का, एंड इट विल नेवर हेड वॉइस ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस, जो कि ट्रूथ एंड गुडनेस पे टिका नहीं होता है। एक हम सिंपल भाषा में कहें तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब कहते थे कि जो राष्ट्रीयता है ये विभाजनकारी है, विघटनकारी है, जो दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है। इट विल गो ऑन इट्स रिंग डांस ऑफ मोरल करप्शन। नैतिक जो है भ्रष्टता पे ये डांस करता है। बेस है लिंकिंग स्टील टू स्टील, जो कि जैसे स्टील टू स्टील लिंक करना है, मशीन टू मशीन लिंक करना है, ट्रेम्पलिंग अंडर इज ट्रेड एंड द स्वीट फ्लावर्स ऑफ सिंपल फेथ एंड लिविंग आइडियल्स ऑफ द मैन, जो कि मैन के आइडियोलॉजी को इम्पेयर्ड करता है। जैसे मैन से मैन जुड़ा होगा, चूँकि धार्मिक स्तर पे कट्टरता का उत्पन्न भी होता है राष्ट्रीयता के भावना में, इसलिए क्या है, इसके थोड़े से अलग एवं विरोधाभास पैदा होते हैं इनके डेफिनेशन से। अब देखिए दूसरा डेफिनेशन हम देखते हैं, नाइदर द कलरलेस वैगर्स ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन। इसमें कॉस्मोपॉलिटन की भावना का एकदम ह्रास हो जाता है, नाश हो जाता है। नोर द फ्रेस ऑफ द सेल्फ आइडोलेट्री ऑफ द नेशन वर्शिप, इट इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री को बचाए रखने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। तो थोड़े से अलग है नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिज्म, जो कि बहुत व्यापक रूप से देखने को अच्छा लगता है। टैगोर हेल्ड दैट इंटायर यूनिवर्स इज वन फैमिली। कहते हैं कि सारा दुनिया, सारा ब्रह्मांड ही एक परिवार रूप है। एडुकेशन कैन टीच पीपल टू रियलाइज वननेस ऑफ द ग्लोब। एडुकेशन के माध्यम से जब हम इनको इंटरडिसिप्लिन करते हैं, दूसरे से लिंक करते हैं, एडुकेशन को जोड़ते हैं नेशनलिज्म में और यूनिवर्सलिज्म में, तो कहते हैं कि यूनिवर्सलिज्म में एडुकेशन जो है वो पीपल को टीच ऐसा करे कि हर कोई ग्लोब में वननेस महसूस करे, सभी को एक नज़र से, एक समभाव की भावना से, समानता की भावना से देखे। एडुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं एडुकेशन के माध्यम से, वैश्विक भाईचारा की बात करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एम ऑफ एडुकेशनल फिलोसफी। द फीलिंग ऑफ वननेस कैन बी डेवलप्ड थ्रू द कॉन्सेप्ट लाइक फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन एंड ऑल क्रिएचर। कहते हैं टैगोर साहब कि यूनिवर्सलिज्म के कॉन्सेप्ट में जब हम एक तत्व की बात करते हैं पूरे दुनिया के स्तर पे, तो कहते हैं ब्रह्मा के सभी संतान हैं, सारे जीव जंतु सभी संतान हैं, और हम सभी के बीच ब्रदरहुड होना, भाईचारा होना मांगता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक ही पिता के संतान हैं तो हमारे बीच तो भाईचारा होना चाहिए ना। लेकिन ये भाईचारा हम टाइगर और लायन के साथ नहीं कर सकते। ओके, नाउ यूनिवर्सलिज्म इज एन आइडिया और बिलीफ। हम लास्ट पॉइंट ऊपर में करते हैं, चूंकि हम ये थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे थे। यूनिवर्सलिज्म इज एन आइडिया और बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव और इटर्नल ट्रूथ दैट इज डिटरमाइन द एवरीथिंग, देयरफॉर इज एंड मस्ट बी इक्वली प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स। यानी यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट और आइडिया जो है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल की बात करता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इटर्नल की बात करता है, ट्रूथ की बात करता है, और डिटरमाइन ऐसी चीज़ों की बात करता है जिसमें संभाव की बात करता है। मस्ट बी इक्वली प्रेजेंट होना चाहिए ऑल ह्यूमन के पास, जो कि संभव नहीं है। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म अकॉर्डिंग टू टैगोर साहब। द वर्ड सेकुलरिज्म वाज फर्स्ट यूज इन 19th century बाय जॉर्ज जैकोब हॉलिऑक। ठीक है, लेकिन अभी हमें टैगोर के हिसाब से देखना है, तो कहते हैं कि सेकुलरिज्म इज ए सोशल एंड एथिकल सिस्टम। सेकुलरिज्म क्या है? एक सोशल और एथिकल सिस्टम है। इट प्राइमरली एम्फेसाइज ऑन नेचुरल एंड कल्चरल इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसीलिए टैगोर साहब जो हैं नेचर के लैब में अपना स्कूल
खोले थे। सेकुलरिज्म कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ डॉक्ट्राइन। क्या कहते हैं कि ये डॉक्ट्राइन का सिस्टम है या प्रिंसिपल है जो प्रैक्टिस दैट रिजेक्ट एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस फैन एंड वर्शिप, जो कि धार्मिक आधार पे पूजा और विश्वास को रिजेक्ट करता है। कहने का मतलब है कि धार्मीयता या रिलीजन के बेसिस पे जो प्रायोरिटी होती है उसे कैंसिल करता है, सब कुछ संभाव की दृष्टि से देखता है। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म रिक्वायर दैट देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन एंड स्टेट शैल ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली। इंडियन अगर हम कॉन्सेप्ट बात करें सेकुलरिज्म की, तो यहाँ पे हर धर्म को समान भाव दिया गया है और किसी को अनइक्वली ट्रीट करने की मनाही संवैधानिक है। इन द वर्ड ऑफ ग्रेट महात्मा गांधी, माई वेनरेशन फॉर अदर फेथ इज द सेम एज फॉर एनी वन फेथ। कहते हैं कि जिस प्रकार दूसरे के धर्म में रुचि हमारी होनी चाहिए उसी तरह हमारी रुचि, यानी कि हम जिस प्रकार अपने धर्म में विश्वास करते हैं हमें दूसरे के धर्म और संप्रदाय में भी रुचि होनी चाहिए। वी बिलीव इन द सर्वधर्म संभाव, इक्वल प्लेस फॉर ऑल फेथ एंड क्रीड्स। समझ गए, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकुलर एडुकेशन। भाई कहते हैं मोरल आउटलुक होना चाहिए। मैनी स्पिरिचुअलिज्म और मॉरल के ऊपर टैगोर साहब बहुत ध्यान देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वाइडर विजन, व्यापक होना चाहिए, मन के परे जो सोच सके, व्हाट इज बियॉन्ड आवर माइंड, राइट। प्लूरलिस्टिक आउटलुक, एक ही जगह जकड़े नहीं रहना है, अलग अलग विचारधाराओं से इसको केंद्रित करके देखना है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज का विकास होना चाहिए। जब हाँ सोशल विकास ना हो, जहाँ सोसाइटी का वेलफेयर ना हो, तब तक ये हमारा ज्ञान नहीं है। कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं सेकुलर एजुकेशन में, यानी कि हर किसी को प्रायोरिटी देके हर किसी के कल्चर को डेवलप करने की बात करते हैं। सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल की बात करते हैं। ह्यूमैनिटेरियनिज्म की बात करते हैं, मतलब सेकुलरिज्म में ह्यूमन मोस्ट प्रायोरिटी है, ना कि उनका रिलीजन, ना ही उनका वर्शिप, ना ही डेडिकेशन। ऑल द एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ स्कूल मस्ट स्ट्राइव फॉर द इंक्लूजन ऑफ वैल्यू ऑफ लव, ट्रूथ, टॉलरेंस। यानी कि सेकुलरिज्म में लव, ट्रूथ, टॉलरेंस की प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि रिलीजन की। चलिए कृष्णमूर्ति के हिसाब से नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म और सेकुलरिज्म को देखें। थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि कृष्णमूर्ति साहब ना नेशनलिज्म के ऊपर कुछ बोले हैं, ना यूनिवर्सलिज्म के ऊपर, ना सेकुलरिज्म के ऊपर। सेपरेटली कहीं भी इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन उनके अलग अलग जो फिलॉसफी हैं उनसे कुछ कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनको हमने केंद्रित करने की कोशिश की है। सबसे पहला है नेशनलिज्म नोशन में अगर हम देखें तो एडुकेशन इज इन द ट्रू सेंस इज ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल। एडुकेशन क्या है, कह रहे हैं कि इंडिविजुअल को हेल्प करना है टू बी मैच्योर एंड फ्री, टू फ्लावर ग्रेटली इन लव एंड गॉडनेस एंड असेंबल ऑल इंडिविजुअल अंडर वन नेशन। नेशनलिज्म में कहते हैं कि एडुकेशन एक ऐसा है ट्रू सेंस में हेल्प जिससे इंडिविजुअल का इस प्रकार विकास हो जिसमें लव और गुडनेस का बहुत बड़ा विकसित रूप हो, जिससे क्या करे कि सारे इंडिविजुअल आपस में एक नेशन के अंदर एकीकृत हो सके, जुड़ सके। कृष्णमूर्ति बिलीव दैट बोथ नेशनलिज्म एंड ऑर्गेनाइज रिलीजन आर बेसिकली डिविजिव। कहते हैं कि ये जो रिलीजन है या फिर नेशनलिज्म है ये बंदर बाट करने वाला होता है, डिविजिबल होता है, बंटवारा करने वाला होता है। बिकॉज द सेंस ऑफ आइडेंटिटी दे फास्टर इज एक्सक्लूसिव, क्योंकि इनकी जो विश्वसनीयता है वो अविश्वसनीय है, अद्वितीय है, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ब्रदरहुड इज एन इक्वल। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, तो कहते हैं ब्रदरहुड इज एन आइडियल ही asserted in his later writings. The fact is that men allied women do not live in amity. कहते हैं कि मैन और वुमेन के बीच में कभी भी एमिटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ब्रदरहुड ज़्यादा होना चाहिए जिससे इंटीग्रेशन हो सके। चलिए सेकुलरिज्म नोशन में देखते हैं कि एजुकेशन शुड हेल्प वन टू फील फ्रीडम ऑफ माइंड एंड फियरलेसनेस। सेकुलरिज्म में कहते हैं कि एजुकेशन फ्रीडम वाला होना चाहिए, फियरलेसनेस वाला होना चाहिए, कोई भी बिलीफ में जकड़ा हुआ नहीं चाहिए, धर्म में जकड़ा हुआ नहीं चाहिए। एजुकेशन इन ट्रू सेंस शुड हेल्प द इंडिविजुअल टू बी फ्री एंड मैच्योर एंड टू ब्लूसम इन लव एंड गुडनेस। माने लव, प्रेम और अच्छाई में खिलने वाला फूल होना चाहिए एजुकेशन, ना कि बंधा होना चाहिए किसी भी
चीज़ों से। रिलीजियस एजुकेशन इन ट्रू सेंस इज टू एनकरेज द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड हिज ओन रिलेशनशिप टू द पीपुल। यहाँ पे रिलीजियस जो एजुकेशन है उसको थोड़े अलग रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड जो चाइल्ड है उसको अंडरस्टैंड करना है, पीपुल के साथ रिलेशनशिप, सोसाइटी रिलेशनशिप समझना है, ना कि रिलीजन में डूब के मुस्लिम का बढ़ाना है, हिंदू का बढ़ाना है। थिंग्स एंड टू द नेचर, और रिलेशनशिप किसके साथ करेगा? थिंग्स के साथ, नेचर के साथ, माइंड के ऊपर बात कर। देयर इज नो एग्जिस्टेंस विदाउट रिलेशनशिप, क्योंकि बिना संबंध के एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं है। इट इज नेसेसरी टू फील परफेक्ट टॉलरेंस फॉर ऑल, यानी कि सेकुलरिज्म में हर किसी के लिए टॉलरेंस, सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। एंड हार्टली इंटरेस्ट इन द बिलीफ ऑफ दोज ऑफ अनदर रिलीजन, मतलब जितना अपने में भरोसा करते हैं दूसरे में भी करना चाहिए, दूसरे के बिलीफ का आदर करना चाहिए। जस्ट एज मच एज वंस वन, मतलब जितना हम अपने में भरोसा करते हैं। यूनिवर्सलिज्म नोशन में एजुकेशन इन द ट्रू सेंस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, और इट इज विद इन ईच वन ऑफ अस दैट द होल ऑफ एग्जिस्टेंस इज गैदर्ड। मतलब सबसे पहले खुद को समझना है, हर चीज़ के लिए हमें जिम्मेवार होते हैं। तो यूनिवर्सलिज्म नोशन में कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ और इट विच इज़ वन ऑफ द होल एग्जिस्टेंस इज गैदर्ड, क्योंकि हमारा जो शरीर है आध्यात्मिक आधार पे एक ब्रह्मांड है, इसलिए हमें भी अपने ब्रह्मांड के अंदर एकीकृत भावना का विकास करना चाहिए। एज लॉन्ग एज द गिलरिंग डिस्पैरिटी लाइक रिच एंड पुअर, कहते हैं समाज में जब तक धनी और गरीब, शोषक और शोषण करने वाला, शोषक और शोषित, पावरफुल शक्तिशाली और पावरलेस शक्तिविहीन, हमारे जब तक सोसाइटी में रहेंगे तब तक जो है हमारा यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट यानी कि एकीकृत विश्व नहीं बन पाएगा, एक भावना नहीं आ पाएगा। नेशनलिटी, रीजन, कास्ट, कलर, इस सब पे जब भेदभाव होते रहेगा तब तक हमारा एकत्व की भावना नहीं डेवलप होगा। लॉयल्टी इज प्रिवेल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ब्रदरहुड अमंग मैन, मतलब ये सारी चीज़ें हैं तो ब्रदरहुड का विकास नहीं होगा और यूनिवर्सलिज्म नहीं हो पाएगा। If you are the change radically our present human relationship, our only immediate task is to transform ourselves through the self knowledge। अगर ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना है तो सेल्फ नॉलेज से हमें खुद को चेंज करना होगा। Thus we come back to the central point which is one self, यानी वह स्वयं पे केंद्रित करते हैं। कहते हैं इसके लिए जिम्मेवार कोई धर्म नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि हर चीज़ के लिए जिम्मेवार मैन खुद होता है। द गवर्नमेंट इज व्हाट वी आर, कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या है? जो हम हैं, हम ही तो तय करके बनाए हैं ना, तो हमारे प्रॉब्लम का जरिया तो हम ही है। द रिलीजियस इन आइडियोलॉजी आर बट प्रोजेक्शन ऑफ अस, जो हमारा धार्मिकता है या हमारे जो आदर्श हैं वो हम पे ही टिकी हैं। तो जब तक हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। अनटिल वी चेंज आवर सेल्फ फंडामेंटली देयर कैन नाइदर बी राइट एजुकेशन नॉर ए पीसफुल वर्क। जब तक हम खुद को नहीं चेंज करेंगे तब तक ना हमें अच्छा एजुकेशन चेंज करेगा, ना ही पीसफुल वर्ल्ड चेंज करेगा। तो इस अंक में इतना ही, फिर से अगले वीडियो में दूसरे लेक्चर के माध्यम से मिलेंगे। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.